हरियाणा के करनाल की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से करनाल में एक कलयुगी पिता ने अपने 3 मासूम बच्चों को नहर में गिर दिया। जी हां, अपने 3 मासूम बच्चों को नहर में गिरकर मार दिया और कुंजपुरा थाना पुलिस ने उस हत्यारे पिता को, उस कातिल पिता को गिरफ्तार कर लिया है। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा थाना पुलिस ने, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल दहला देने वाली घटना हरियाणा के करनाल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज पुलिस की गिरफ्त में है और आंखें झुकाए हुए ये खड़ा है। आखिरकार क्या कुछ वजह थी वो भी हम जानेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं करनाल का ये एक बड़ा मामला, जहां पर अवर्धन नहर में 3 मासूम बच्चों को, अपने तीनों मासूम बच्चों को, सगे बच्चों को किस तरह से नहर में मरने के लिए तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से उस हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के कुंजपुरा थाना से देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के कुंजपुरा थाना से हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल रात से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक पिता ने अपने ही 3 मासूम बच्चों को मार दिया और जिंदा नहर में गिर दिया। और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की गिरफ्त में है। क्यों ऐसा काम किया कि तूने आपने तीनों बच्चों को इस तरह से मार दिया? मेरी घरवाली गलत थी 1 साल से। घरवाली गलत थी ऋषिपाल के साथ, मुगल मात्रा का लड़का है ऋषिपाल, उसके साथ गलत थी। तो ये काम क्यों किया फिर? अब भी नहीं मान रही थी जी वो। तो समझाया नहीं? पहले बात नहीं हुई तुम्हारी? समझाए थे जी, उसको मानने नहीं हो। तो बच्चों को तरस नहीं आया? बच्चों को तुमने मार दिया, बच्चों को ट्रॉफी दिलवाने के नाम पर लेकर गए और उसको जिंदा मार दिया, इस तरह से नहर में गिर दिया। शर्म नहीं आई? कितनी उम्र के बच्चे थे तुम्हारे? एक लड़का था जी 8 साल का, गुड़िया थी 6 साल की और छोटा लड़का था 3 साल का। तो पछतावा हो रहा है अब? पछतावा हो रहा है अब? पछतावा तो हो रहा है जी, बाकी इज्जत तो नहीं छोड़ी मेरे घरवाले ने मेरे पल्ले। इज्जत तो बांटती फिर हो गाँव में। तो घरवाली का कसूर बच्चों पर क्यों गुस्सा उतारा? बच्चों से क्या लेना देना था ऐसा? बच्चे मेरे थे जी। तो बच्चों को क्यों मारा फिर? नशा करते हो? नहीं जी, नशा तो छोड़ रखा जी। 1 साल से लड़ाई चल रही है, जब से ही छोड़ रखा। तो बच्चे चीख रहे थे कि पापा ऐसा ना करो, नहर में गिरते हो, जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तो पूरे गांव के लोग अब कह रहे हैं कि तुम्हें फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम, तो क्या कहोगे इस पर? दे दो जी फांसी, फांसी दे सकते हो जी, फांसी चाहिए मेरे को। क्यों ऐसा गलत काम किया? बच्चों को क्यों मारा तीनों को? मेरे को चाहिए जी फांसी। बच्चों को क्यों मारा तीनों को? मेरे पास कुछ था ही नहीं जी, मजबूर था जी मैं। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे कलयुगी पिता की करतूत और जिस तरह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पत्नी पर जो है आरोप लगा रहा है अब ये शख्स जिसने अपने तीनों बच्चों को मार दिया। पत्नी को जो है किस तरह से बता रहा है कि किसी और के साथ उसके संबंध थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को कि जिसने अपने 3 मासूम बच्चों को जिंदा नहर में गिर दिया। और ये लाइव तस्वीरें से करनाल के कुंजपुरा से आप देख सकते हैं। बच्चों को क्यों फेंका आपने नहर में? भाई उसको वहाँ से उठाएंगे, वो वहीं बैठा रहा अब भी, उसके बाद भी झगड़े के बाद ही वहीं बैठा हो। कल क्या तुम्हारे दिमाग में ये जो बच्चों को मार दिया? कल तो सुबह झगड़ा हुआ था जी। किससे? घरवाली के साथ। वो कह रही थी मेरा हाथ उठ जाएगा तेरा। तो बच्चों से क्या दुश्मनी थी? अब जी भर के उल्टी चलेगी जी बस। तो तरस नहीं आया बच्चों पर? क्या कह के ले गए थे घर से बच्चों को? जराब लेने गया था जी। तो नहर में क्यों गिरा? क्या नाम है बच्चों के तुम्हारे? एक का शिव है जी, एक का जानवी है, एक का देव है। तो पापा पापा नहीं कहते थे वो तुम्हें? कहते थे जी। फिर क्यों ऐसा कर दिया? पछतावा हो रहा है अब? हाँ जी, तो पछतावा ही रहेगा जी बस। तो ये देख रहे थे कलयुगी पिता की करतूत। हमारे साथ आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर, लेकिन किस तरह से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर, जहां पर कुंजपुरा थाना पुलिस ने इस हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें।
तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल के कुंजपुरा थाना की, जहां पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और किस तरह से कोर्ट में इसको आज पेश किया जाएगा। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि अपने 3 मासूम बच्चों को मार दिया, पत्नी से झगड़ा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तीनों को जो है किस तरह से मार दिया गया, जिंदा नहर में गिर दिया गया। और हमारी आप सभी से जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के कुंजपुरा थाना पुलिस ने उस हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया, जिसको जरा सा भी जो है अपने ऊपर वो पछतावा नहीं हो रहा कि क्यों उसने आखिरकार ऐसा किया। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पत्नी से झगड़ा हुआ था, सुबह पत्नी से झगड़ा हुआ था, किसी और से संबंध होने की बात कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं गांव के तमाम लोगों का कहना है कि ऐसे हत्यारे पिता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। हरियाणा के करनाल में एक दिल दहला देने वाला मामला, और जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जरा सा भी उसको पछतावा नहीं हो रहा कि उसने अपने 3 मासूम बच्चों को किस तरह से जिंदा नहर में गिर दिया। दिल दहला देने वाली तस्वीरें। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा थाना में हम मौजूद हैं, जहां का एक बड़ा मामला सामने आता है और इस कलयुगी पिता को, इस कातिल पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और सुबह उसने बताया कि उसका पत्नी से झगड़ा होता है। सबसे बड़ी बात है कि पत्नी से झगड़ा हुआ तो 3 मासूम बच्चों से उसकी क्या ऐसी दुश्मनी हो गई थी कि तीनों बच्चों को मार दिया, अपनी पत्नी से बदला ले लेना चाहता था। उसका कहना है कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध चल रहा था। लेकिन ऐसे हत्यारे पिता को किस तरह की सजा होनी चाहिए, आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम गांव में पहुंचे थे, परिवार के लोगों से बातचीत की थी, तमाम गांव के लोगों से बातचीत की थी, सभी का कहना था कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसे शख्स को जितनी ज्यादा सख्त सजा होगी वो होनी चाहिए। और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे कि किस तरह से इस कलयुगी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि उन 3 मासूम बच्चों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लगातार जो गोताखोर है, प्रोफेशनल गोताखोर है, हरियाणा पुलिस की रिजर्व बटालियन के गोताखोर है, लगातार नहर में उन बच्चों के शवों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई भी जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो जैसा कि हमने आपको कलयुगी पिता की करतूत जो है वो दिखाई है कि किस तरीके से 3 बच्चों को जो है पिता जाकर नहर में जो है डुबाता है और उसके बाद घर पर आकर घर वालों को बताकर जो है घर से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस द्वारा जो है पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और पिता से बातचीत भी हम लोगों ने की। फिलहाल थाना कुंजपुरा SHO जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी एक बार हम पूरे मामले के बारे में जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों पिता ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ जानकारी? कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक फादर जो है उसके साथ 3 बच्चे एंड वो नहर की तरफ जा रहा है और उन बच्चों को वो बाइक पे उसने साथ वाले जो उसके साथ एडजस्टमेंट्स लगी होती हैं उनके अंदर बैठाया हुआ है। उसके बाद फिर पुलिस जो है स्पॉट पे पहुंची थी। वहाँ ये पता चला था कि बच्चों को यहाँ पर फेंक दिया गया, आवाज़ आई थी जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे उन्हें। तत्पश्चात जो है उसकी जो वाइफ है वो थाना पहुंची थी, जिसने बयान दिया कि इसने बच्चों को फेंक दिया और इसने खुद आकर मुझे बताया। उसके बयान पे पर्चा दर्ज किया गया था और एक्यूज़ जो है उसे नैप किया गया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बच्चों की सर्च के लिए करवाया गया था। फ़िलहाल बच्चों की बॉडी जो है वो नहीं मिल पाई है, तो जल्दी तलाश करके बॉडी जो है सर्च कर पाएगी, ये मसला है। और ये सुनने में आया कि ड्यू टू इनकी जो डोमेस्टिक कलेश वगैरह है उसकी वजह से उसने इन बच्चों के साथ ऐसा किया। तो ये आपने देखा SHO हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि आपसी कलेश जो है घर में जो है पति पत्नी के बीच में आपसी कुछ बहस चल रही थी, जिसके चलते पति जो कि नशे के भी आदी थे, वे जो है तीनों बच्चों को बाइक पर बिठाकर जो है लेकर जाते हैं, नहर की तरफ लेकर जाते हैं, जिसके बारे में आस पड़ोस के लोगों ने भी जो है देखा। जिसके बाद तुरंत पुलिस को जो है उस बारे में जानकारी दी गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जो लोग थे उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद भी देखा और सुना कि बच्चों को जो है उस कलयुगी पिता द्वारा जो है नहर में फेंक दिया गया। जिसके बाद हालांकि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, पुलिस की टीमें जो है मौके पर पहुंची, गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद
बावजूद रात से लेकर अभी तक जो है बच्चों का कुछ भी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि जायज़ सी बात है पानी के भाव की अगर हम बात करें वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ज़रूर है, तो न जाने किस और जो है बच्चे इस समय तक पहुंच चुके होंगे, बच्चों के शव जो है इस समय तक पहुंच चुके होंगे। अभी तक कुछ भी उनका पता नहीं लग पाया है। जो बच्चों की माँ है उनके द्वारा जो है खुद जाकर पुलिस को बयान दिया गया, उनको जानकारी दी गई कि किस तरीके से उनके जो पति है उन्होंने बच्चों को पहले जो है नहर में डुबो दिया और उसके बाद घर आकर खुद जो है अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे मैं अपने बच्चों को जो है नहर में डुबो आया हूँ, और उसके बाद पति जो है फरार हो गया। हालांकि पुलिस द्वारा जो है पति को पकड़ भी लिया गया है। उनके जो कलयुगी पिता है जिसके द्वारा इस पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया गया, उससे भी हम लोगों ने बातचीत की। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप में ही एक पिता और बच्चों के हम रिश्ते की बात करें, उस पर कई सवाल जो है इस पिता ने ज़रूर उठा दिए हैं, जिसने इस तरीके से अपने तीनों बच्चों को जो है गृह कलेश के चलते नदी नहर में जो है डुबो दिया, जिसके बाद अभी तक बच्चों का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। पुलिस की टीम जो है वो लगातार कार्य पर लगी हुई है। गोताखोर जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को जो है ढूंढा जा सके, उनका पता लगाया जा सके। एक बार फिर से हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।